गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो कृषा के रूम पर आती है और कृषा को सारी बातें बताती है कि वो उससे कल मिलना चाहती है और कल वो मॉर्निंग में 7 बजे उसका वो तालाब के पास वेट करेगी। और अगर वो नहीं आती है तो वो पूरी लाइफ वहाँ पर वेट करेगी, पर वो वेट करेगी और वो ये चाहती है कि वो उससे वहाँ आकर कुछ बातें करें। ये बोलते टाइम वो वहाँ से उठती है और कृषा के गालों पे किस करके चली जाती है। अब इसके आगे कृषा बस उसे जाता हुआ देख रही रहती है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। क्यों ऐसा होता है कि जब आहाना उसके आसपास होती है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है, एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी वाइब्स आती है। ये वाइब्स उसे कभी किसी के लिए फील नहीं करी थी। उसने कभी तो पहली बार किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। हालाँकि वो कभी किसी को अपने करीब आने से बहुत डरती थी। उसे डर लगता था कि अक्सर लोग आते हैं करीब और खेल कर चले जाते हैं या तो फिर दिल तोड़ के जाते हैं। जब अपने ही अपने नहीं होते तो परायों से क्या उम्मीद रखें हम। कृष्ण का एक सिंपल सा रूल था, जस्ट काम से काम रखो। फालतू की चीज़ों में उसे इन्वॉल्व होने का कोई इशू नहीं था। पर पता नहीं क्यों आहाना के साथ वो इन्वॉल्व होती जा रही थी। और बोलते ना कि अगर कितनी भी आप लाख सरहदें कर लो, लेकिन मोहब्बत तो वो सरहदों को पार करके चली जाती है। चाहे कितनी भी दीवारें अपने आजू बाजू बना लो, पर मोहब्बत एक गड्ढा करके और पूरी दीवारें तोड़ देती है। एक सुरंग तो अपना रास्ता बना ही लेती है। वही कुछ कृषा के साथ भी हो रहा था। कृषा इस बात को एक्सेप्ट करना चाहती ही नहीं थी और वो काफ़ी कंफ्यूज होकर बैठ जाती है। तब वो एकदम से टीवी चालू करती है तो फिर से रोमांटिक मूवी चल रही रहती है। फिर उसे गुस्सा आता है, वो टीवी ही बंद कर देती है। अब वो पूरे टाइम तक बेचैन इंसान की तरह बिस्तर पे लेटी हुई थी। यहाँ पर जो आहाना होती है, जब वो अपने रूम पर जाती है तो वो बोलती है तू बात कराई, तो कहती है कि नहीं, कुछ चीज़ें ना एक एक अलग तरीके से करनी चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग में मैं उससे अपने दिल की बात बता दूंगी। एक्सेप्ट करना ना करना उसके ऊपर है, पर मैं बता दूंगी। तभी निधि कहती है अगर दिल टूटा तो कहती है नहीं टूटेगा, क्योंकि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। वो मेरा ख्याल रखती है, उसके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। पर अंजलि कहती है पर अगर दिल टूटा तो कहती है पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। आहाना कहती है, पर वो दोनों एक साथ खड़े होकर बोलते दिल टूटा तो आहाना टर्न होकर बोलती है फिर मैं टूट जाऊंगी यार। मैं उसे सच्ची में पसंद करने लग गई हूँ, प्यार करने लग गई हूँ। अगर सामने वाला नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगी। तभी निधि कहती है यार देख, टूटने से तो कुछ नहीं होगा, पर थोड़ी तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो आना टर्न होके बोलती हिम्मत ही तो रख रही हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, वरना तो मैं नहीं बताती। चलो अब तुम लोग भी इतना मत सोचो यार, कल का कल देखेंगे। और वैसे भी मैं आहाना हूँ जो एट प्रेजेंट एट चीज़ें देखना पसंद करती हूँ। सो प्लीज़ यार जस्ट एंजॉय द मोमेंट। तो यहाँ पे जो कृषा रहती है वो बहुत बेचैन हो रही रहती है और वो सोचती है कि अब इस किससे बात करूं मैं। कार्तिक तो मुझे पहले भी ये चीज़ बोलकर चला गया है, आकृति दीदी भी थोड़े मज़े लेती है मेरे, अब मैं किससे बात करूं। आहाना काफ़ी सोचती है, पर आहाना की एक आदत रहती है, जब भी उसे कोई भी चीज़ परेशान करती है या जब भी उसे कोई चीज़ तंग करती है तो अपनी कॉपी और पेन निकाल के अपने थॉट फॉर्म्स डायरी पे लिखती है। तो वो अपने थॉट फॉर्म्स को एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर देती है। वो लिखती है कि कृषा से उसको क्या क्या वाइब्स आती है, कैसी फीलिंग्स आती है, वो सब कुछ उसमें वो लिखे ही जा रही थी। करीब उसको लिखते हुए आधे से 1 घंटा हो जाता है और उसके पन्ने जो रहते हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। मतलब वो ऑलरेडी कम से कम 6-7 पन्ने भर चुकी थी अपने डायरी के, पर उसके पन्ने और भरने के लिए बेताब थे। और कृषा भी आहाना के बारे में लिखने के लिए बहुत बेताब थी, वो बस लिखे ही जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब कृषा को ये फील होता है कि अब वक्त आ गया है इसे सोने का,
तो वो सो जाती। रात के करीब 1 या 1:30 बजे वो सोती है अपने थॉट फॉर्म से लड़के। यहाँ पर जो अहाना रहती है वो तो पहले ही सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है। अहाना बहुत सुबह जल्दी उठती है। 6 o'clock वो उठ जाती है। वो उठती है, जाती है, और वो यहाँ से जाती है। जैसे वो नीचे उठती है वो 6:30 हो रहा रहता है। 6:30 पे वो होती है और उसने कुछ मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैनेजर्स उसके इंस्ट्रक्शन को सब कुछ फॉलो करता है और जैसा वो बोलती है वैसी वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद एक कैब आती है जिसमें हमारी अहाना बैठती है और वो जाने के लिए तैयार होती है। और उसने बोला था कि एक कैब को वो जैसा डेकोरेट कराना चाहती है वैसे डेकोरेट होना चाहिए था। तो कैब में भी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली रखी रहती है। फिर वो जाती है और वो कैब को साइड में रख देती है और बोलती है कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। मतलब उसने वो कैब बोल सकते हैं पूरे दिन भर के लिए बुक करी थी। थोड़ा 7 o'clock हो जाता है। वो वेट कर रही रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। आखिर वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती है। वो हमेशा से ये कहती है कि यार मुझे मोहब्बत है, वो आएगी, वो मुझसे प्यार करती है, वो डेफ़िनेटली आएगी। पर उसका जब 7 से 7:15 हो जाता है तब भी उसे कोई आसार नहीं दिखते हैं। वो बाहर एक गाड़ियों को देखते हुए ये उम्मीद करती है कि इस गाड़ी से अभी कृषा उतरेगी और वो उसे देखेगी। तो भी नहीं होता है। फिर वो थोड़ा और वेट करती है। यहाँ पर जो कृषा रहती है उसको उठते ही 8:30 बजे वो उठती है। 8:30 बजे वो उठती है, कहती है टाइम कितना हो गया है, इतनी देर हो गई है, अभी तक क्या हो गया है, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। फिर वो उठ के देखती है। फिर वो उठकर देखती है तो वो देखती है कि ओ माय गॉड 8:30 हो गए, ओह शिट आई एम सो लेट। फिर वो जाती है, वो फ्रेश होती है। जैसे वो फ्रेश होती है, फ्रेश होकर वापस आती है तो वो थोड़ा सा उसका दिमाग में एकदम रिमाइंड होता है कि अहाना ने उसे बुलाया था वो लेक के वहाँ पर और उसने कहा था कि अगर मैं नहीं गई तो वो मेरा इंतज़ार करेगी। तो वो कहती है ये सब बोलने वाली बात है, मैं नहीं जाऊँगी। और मैं क्यों जाऊँ, हर बार मैं उसकी पपेट हूँ क्या, जो वो जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँ। अहाना नहीं जाती है। तो अहाना के पास कृषा नहीं जाती है। कृषा जो होती है यहाँ पर अपने ही लाइफ में बिजी रहती है, इधर उधर देख रही रहती है। वो जाती है, वो ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। करीब ऐसे 9 बज जाते, 9:30 बज जाते हैं और अहाना पूरे टाइम एक उम्मीद भरी किरण से वहाँ बैठी रहती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही रहती है तभी वहाँ पे उसको अंजलि दिखती है। तो कृषा एकदम से अंजलि से पूछती है कि अहाना कहाँ है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमसे मिलने के लिए उसने तुम्हें लेक के वहाँ पे बुलाया था ना। तो वो कहती है कि हाँ उसने बोला तो था लेकिन मैं नहीं गई और मैंने उसे बोला था मैं क्यों जाऊँगी, तुम नहीं गई हो, ठीक है। और ऐसे बोलकर अंजलि और निधि वहाँ से जा रहे थे। तभी एकदम से कृषा बोलती है अंजलि। तो अंजलि टर्न होके बोलती है क्या हुआ, आना कहाँ है। तो कहती है जहाँ उसने तुम्हें बुलाया था शायद वहीं मिलेगी तुम्हें, बट तुम्हें नहीं जाना है। तो फिर उसके बारे में क्या बोलना, और तुम हमसे क्यों पूछ रही हो। कृषा बोलती है वो अभी तक वापस नहीं आई वो वहाँ से। तो कहती है वो अहाना है, वो अपनी ज़िद्दी है, उसे जो प्रॉमिस करती है वो हमेशा से निभाती है। अब ये तो तुम्हारे और उसके बीच की बात है, हम क्या बोलें। ये बोलकर अंजलि चली जाती है। अंजलि काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और रूठी सी होती है क्योंकि उसने कल अपनी दोस्त की आंखों में वो पैशनेट इंथुजियास्टिक और वो सब देखा था। जब आपका दोस्त किसी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो और वो इतना मतलब उसके अंदर इतना जोश हो, कितना खुश हो और सडनली से उसकी खुशियाँ छीन जाए, तो दर्द आपको भी होता है अपने दोस्त के लिए कि यार वो कितना खुश था, यार ये हो जाता उसके साथ तो क्या चला जाता। सेम चीज़ उसके साथ भी हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कृषा गई नहीं। तो ये अंजलि को जब पता चला और निधि को भी पता चला तो उन्हें तो गुस्सा आ रहा था कृषा पे कि यार कैसी हो, तुम्हें नो बोलना, नहीं करना, जो करना है कर लेना, पर एटलीस्ट उसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से बुलाया था, तुम्हें जाना तो चाहिए था। कृषा को यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि उसने
शायद से बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कृषा वहाँ से भागते हुए जाती है होटल से और वहाँ से एक फटाक से टैक्सी करती है। फिर वो यहाँ से बोलती है यहाँ पास में कौन सा लेक है और वहाँ मुझे लेके चलो। तो वो वहाँ से एक पास में यहाँ पे लेक होता है, वहाँ जा रही रहती है। जैसे ही वो जाती है तो वो उतरती है। वो काफ़ी पहले उतार देता है वहाँ का बंदा, उसे बोलता है कि मैडम इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, यहाँ से यू टर्न नहीं है। और यू टर्न नहीं है और यू टर्न यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर यू टर्न है। तो आपको तो थोड़ा सा वॉक करके जाना है, बट मुझे यू टर्न लेने में ना 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप यहीं उतर जाओ। कृषा बोलती है अच्छा ठीक है तुम मुझे उतारो। वो उतारती, फिर वो यहाँ से देख रही रहती है। तो वहाँ से वो दूर से देखती है कि एक लड़की लेक के वहाँ पर एक पुल रहता है, वो पुल के वहाँ पर खड़ी रहती है, वेट कर रही रहती है और हाथ में उसके एक रोज़ रहता है, मतलब रोज़ बुके रहता है और वो वहाँ पर वेट कर रही रहती है। कृषा जैसी आहाना को देखती है तो वो वहाँ से फ़ोन निकालती है और आहाना को बोलती है इधर देखो, मैं तुम दिखो देखो मैं इधर खड़ी हूँ। तो आहाना जब कृषा का फ़ोन देखती है तो पहले तो वो काफ़ी खुश होती है, फिर वो फ़ोन उठा के बोलती है कहाँ हो तुम। तो वो कहती है अरे बाबा मैं आ गई हूँ, पर तुम कितनी बड़ी पागल इंसान हो कि अगर जब 7 बजे बोला था मैं नहीं आई हूँ तो तुम्हें होटल वापस आ जाना चाहिए था। तो आहाना बोलती है कहाँ हो तुम, मुझे नहीं दिख रही हो। तो कहती है अरे पापा मेरे को ये पीछे छोड़ा है, मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ। तो वो कहती है अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के आहाना बाहर आती है। तो पहले वो पुल के वहाँ से वो बाहर आती है, फिर मेन रोड रहता है। वो दोनों एक दूसरे को देख तो पाते हैं लेकिन वो काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं। तो फिर यहाँ से कृषा चलना स्टार्ट करती है, वहाँ से आहाना चलना स्टार्ट करती है और ये लोग थोड़ा सा स्पीड में चल रहे रहते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिले। ये जो तड़प होती है दोनों की मिलने की, वो बहुत जोरों शोरों से लगी रहती है। जहाँ पे भी कृषा से रहा नहीं जा रहा रहता है, कृषा भी सोचती है कि मैं जल्दी जल्दी भाग के आहाना को मिलूं और आहाना के अंदर तो रहता है कि कृषा फाइनली आ गई है। तो वो कृषा तो आहाना जो रहती है वो हाथ में बुके लेकर भाग रही रहती है और यहाँ पर जो कृषा रहती है वो नॉर्मल भाग रही रहती है, दोनों भागते हैं। एक टाइम पे क्या होता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे रहते हैं, मतलब नॉट ओनली अपोजिट डायरेक्शन मीन्स जैसे साउथ और नॉर्थ में तो रहते ही हैं पर ईस्ट और वेस्ट में भी रहते हैं। मतलब वो दोनों के बीच में एक रोड रहता है, वो रोड के उस साइड से भाग रही रहती है, ये रोड के इस साइड से भाग रही रहती है और दोनों पीछे भी रहते ही हैं। तो ये लोग भागते हुए जाते, तभी कृषा नोटिस करती है कि एक कार बहुत स्पीड में आ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में, और वो आहाना को हिट ही करने वाली है। ये जैसी कृषा देखती है तो वो एकदम से भागती है, एकदम से भागती है और वहां से चिल्ला के बोलती है आहाना पीछे हटो, पीछे 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 हटो, कार आ रही है, कार आ रही है, पीछे हटो आहाना, पीछे, आगे नहीं आना है, नहीं आना है, तुम वही रुको मैं आऊंगी, तुम पीछे जाओ, वहां पे जाके रुक जाओ, आगे मत आना, मत आना। और वो बहुत जोरों शोर से चिल्ला रही रहती है। आहाना को भी उसकी वॉइस सुनाई देती है तो आहाना भी अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है पहले और देखती है कि बहुत जम की गाड़ी आ रही, तो एकदम से वो पीछे हो जाती है। मतलब अभी वो लोग रोड पे चल रहे थे लेकिन साइड में एक प्लेटफॉर्म होता है ना, वो वहां पर चढ़ जाती है। लेकिन वो कार वाला बहुत स्पीड में आता है और वो प्लेटफॉर्म पे कार चढ़ा देता है। जैसे ही कृषा देखती है, कृषा से तो रहा नहीं जाता है, वो इतनी तेज भागती है और आहाना को अपनी ओर खींचती है और दोनों गिर जाते हैं। लेकिन कहीं एक छोटा सा नीचे से ढलान होता है, वो ढलान की तरफ दोनों गिर जाते, क्योंकि वो कार वाला जो था वो इंटेंशनली आहाना को हिट करना था। और जैसे ही वो कार को देखती है तो यहाँ से जैसे कृषा उठती है और उसकी पूरी बाहों में आहाना पड़ी रहती है। और वो जब वो कार वाला थोड़ा आगे जाता है और गाड़ी रोकता है अपनी, और वो रोक के रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था, तब आहाना एक नंबर देख लेती है और वो उस नंबर को फटाक से अपने मोबाइल में जाके कैप्चर करती है, मतलब वो फोटो खींचने की कोशिश करती है, बट वो फोटो नहीं खींच पाती क्योंकि इतनी जल्दी वो इंसान भग जाता है। लेकिन उसे जो नंबर याद रहता है, गाड़ी प्लेट का नंबर, वो अपने मोबाइल पे नोट कर लेती कि ताकि वो कल जाकर भूले नहीं ये नंबर, और वो नंबर नोट करती है और फिर
आहाना जो रहती है वो कृषा से एक छोटे से बच्चे की तरह लदी रहती है। जैसे कभी कोई एक बच्चा डर जाता है ना कि कुछ हो गया है उसके साथ, और वो उस तरीके से आहाना को छोड़ ही नहीं रहती है। कृषा और आहाना दोनों खड़े रहते हैं, पर आहाना डर के मारे अपना जो पूरा फेस रहती है वो कृषा के चेस्ट पे छुपा लेती है, और वो बहुत ज़्यादा डर रही रहती है। उसका डर जो रहता है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा रहता है, और वो उसके फ्लावर्स वगैरह वो जो लेकर आई थी वो सब गिर जाते हैं तालाब के अंदर। अगर ये लोग सही समय पे, अगर वो ढलान से रुकते भी नहीं, तो ये लोग तालाब में भी मतलब डूब जाते। तो लेकिन कृषा ने अपने आप को मतलब रोक लिया था, उसने बहुत स्पीड में रोका था। जब वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं तो आहाना की तरफ कृषा ध्यान नहीं देती है। उसका ध्यान सिर्फ उस गाड़ी की तरफ होता है कि जो इतने स्पीड में आया, मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, जो ऐसा भी नहीं था कि हम ये मान लें कि उसका ब्रेक फेल हो चुका है, तो वो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी उसने कहीं पर भी चढ़ा दी। जबकि वो इंसान आगे जाके मतलब आहाना को हिट करना चाहता था, वो नहीं कर पाया, तो आगे जाके उसने ब्रेक मारा, रिवर्स लेके वो गाड़ी लेके चला गया। ये देख के आहाना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो ये सोच रही रहती है कि कौन है जो आहाना को मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट वो इन सवालों के जवाब ढूंढने से बेटर पहले ये सोचती है कि उसे आहाना की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर वो आहाना को देखती है तो आहाना तो बहुत डरी हुई रहती है। तभी कृषा कहती है, आहाना, आहाना, मैं हूँ यहाँ पर बेटा, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, देखो मेरी तरफ। तो वो नहीं देख रही रहती है। तब वो उसे बोलती है कि देखो, तो बहुत डरी सी रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि मैं हूँ पापा यहाँ पर, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना डरोगे तो कैसे चलेगा, चलो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते। वो हाथ पकड़ती है और उसको ऊपर की तरफ लेकर जाती है। जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे वहीं पे वो रोड पे खड़े रहते हैं। वो रोड पे खड़े रहते हैं तो जैसे वो रोड के वहाँ खड़े होते हैं तो फिर से उसे डर लग रहा रहता है, और आहाना एकदम से बोलती है, कृषा मुझे कोई मार देगा यहाँ पर। तो कृषा कहती है, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, मार्क माय वर्ड्स, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, चलो मेरे साथ। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। तो कहती है कि हाँ, हम ज़रूर बात करेंगे, और हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ मुझे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही है। तुम आई कैसे थी? तो कहती है, मेरी कैब है वहाँ, देखो आके कैब करके बुक रखा है। तो कहती है, ओके चलो हम इस कैब की तरफ जाते हैं। तो वो कैब की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही कैब के वहाँ पहुँचते हैं वो इशारों में उस बंदे को बोलती है कि डिग्गी ओपन करो। तो ये आहाना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। कृषा को समझ में नहीं आता है कि आहाना ये डिग्गी के पास आके क्यों खड़ी होती है। जैसी वो डिग्गी ओपन होती है, डिग्गी के वहाँ पे पूरे बैलून्स लगे रहते हैं, एक अलग से डेकोरेशन होता है, और जो कृषा होती है वो बस देखती रह जाती है। फिर वहाँ पर एक केक रखा हुआ होता है, वो उस केक को ओपन करती है और केक देती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे कृषा। ईशा चुप रहती है, एकदम साइलेंट रहती है, और मुंह पे वो कुछ एक्सप्रेशन या कुछ सब ब्लैंक होता है उसका। वो ये सोचती है, मेरा बर्थडे है आज और मुझे ही याद नहीं है। फिर वो अपना मोबाइल उठाती है और वो डेट की तरफ देखती है तो आज 18 सितंबर रहता है, और जब वो 18 सितंबर की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि 18 सितंबर इज़ माय बर्थडे। तो वो एकदम से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तो वो हंसते हुए बोलती है, तुम अपना बर्थडे भूल गई थी क्या कृषा? तो कृषा बोलती है कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ हाना, और ये दिन को मैं तो ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन मानती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये दिन मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए। मैं क्यों पैदा हुई, क्यों मैं आज जिंदा हूँ, ये दुनिया का सबसे गंदा दिन है मेरा। तभी आना बोलती है, कृषा मुझे नहीं पता तुम क्यों आज के दिन को इतना अनलकी मानती हो या आज के दिन को इतना कोसती हो, पर मेरे लिए आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि मुझे तुम मिली हो।
आज अगर तुम पैदा नहीं होती तो मुझे तुम नहीं मिलती, और तुम दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, सबसे ज़्यादा, जिसका दिल एक कोमल, बहुत कोमल है। तुम बताए कोकोनट की तरह, ऊपर से सख्त, अंदर से उतनी ही नरम, एकदम प्यारी सी। और मुझे तुम्हें देख के ना बहुत अच्छा लगता है। तो कृषा, भले ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट दिन हो या ना हो, पर मेरे लिए दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन तुम पैदा हुई हो। सो तुम मेरे लिए तो केक कटिंग कर सकती हो ना। कृषा कुछ बोलती ही नहीं है, और कृषा को एक्चुअली बोलना रहता है कि नहीं, मुझे नहीं है ये सब पसंद, पर वो आहना की आंखों में इतना प्यार देखती है और इतनी उमंग देखती है कि उसे ऐसा लगता है कि यार, अगर कोई इंसान मेरे लिए एफर्ट्स कर रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो वो लेती है स्पून, और स्पून से वो कट करती है, मतलब नाइफ लेती है, नाइफ से कट करती है, और वो सबसे पहला जो केक होता है वो आहना को खिलाती है। आहना भी वो केक फटाक से कृषा को खिलाती है और कहती है हैप्पी बर्थडे, और ऐसे करके हग करने लगती है। कृषा को बहुत अजीब सा फील हो रहा रहता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। तभी कृषा के फ़ोन पे रिंग होती है, और वो आकृति दी का कॉल होता है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल वो उठाती है आकृति दी का। तो वो बोलती है हैप्पी बर्थडे कृषा, विश यू अ मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ अ डे। आई नो ये दिन तुझे पसंद नहीं है, बट क्या करूँ, मैं तुझे विश करे बिना नहीं रह सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। तो तभी वहाँ से कृषा से वो मोबाइल छीनते, हाय आकृति दी, आहना बोलती। आहना को आकृति देख के बहुत खुश होती है और कहती है हाय, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चोट लगी थी ना पैर में और फीवर आया था, अब सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो कहती है ऑल गुड, सब बढ़िया है। यू नो व्हाट, देखो 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 मैंने कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। वो कार के वहां पर अपना कैमरा, बैक कैमरा ऑन करके पूरा डेकोरेशन दिखाती है, केक दिखाती है, सब कुछ दिखाती है। और आकृति दी यहाँ पे शॉक्ड होती है। फिर वो एकदम से बोलती कृषा की तरफ कैमरा करो ना। तो कहती है हाँ, आप बर्थडे गर्ल को भी देखो, बर्थडे गर्ल को तो देखना जरूरी है। तो बर्थडे गर्ल को देखती है। बर्थडे गर्ल वहां पर बैठ के केक खा रही रहती है। मतलब वो केक जो उसके हाथ में रखा रहता है वो फेंकेगी क्यों, ऑफ कोर्स वो केक खा रही रहती है, पर वो कोई गहरी सोच में डूबते हुए केक खा रही रहती है। तो यहाँ पे आकृति दी शॉक्ड होती है कि जो लड़की अपने बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे बोलने पे गुस्सा कर देती है, वो इतने शांति से केक कैसे खा सकती है, और जबकि वो इतने प्यार से वो केक खा रही रहती है। तभी आकृति बोलती है आहना अपना फेस दिखाओ। तो आहना अपना फेस दिखाती है, मतलब फ्रंट कैमरा ऑन करती है। तो कहती है बोलो आकृति दी। तो कहती है कि तुमने ये सब कुछ किया और कृषा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो बोलती है कि पहले उन्होंने बोला कि उन्हें पसंद नहीं है, बट आकृति दी, मैं आहना हूँ, आहना को कोई कुछ चीज़ के लिए मना कर सकता है, और मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो कहती है कि लगता है हवाओं का रुख बदल रहा है, मौसम भी बदलता जा रहा है, अब कुछ तूफानी होने वाला है जिंदगी में। अब कृषा की बोरिंग सी जिंदगी को कोई इंटरेस्टिंग बनाने आ गया है। तो तभी आना कहती है कि इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है कृषा के लिए। तो कहती है कि ठीक है। कृषा खुश है तो कहती है हाँ, पता नहीं उनको कुछ हुआ है, अभी साइलेंट है, दिखते हैं। आकृति दी, चलो मैं रखती हूँ। तभी वहाँ से वो फ़ोन रख देती है। आकृति दी भी यहाँ पे बैठी थी। तभी वहाँ से उनका जो आकृति दी का हस्बैंड आता है, वो कहता है बर्थडे विश कर दिया। फिर से उसने चिल्लाया होगा कि मुझे बर्थडे विश क्यों किया है। तो कहती नहीं, आज उसने मुझे चिल्लाया नहीं, उल्टा आज उसका खुद का बर्थडे कोई और सेलिब्रेट कर रहा है, और वो उसमें चुपचाप सेलिब्रेशन में उसके साथ दे रही है। यू नो व्हाट, Krisha change हो रही है, and the Krisha is changing, and that girl changing to Krisha। मतलब मैं शॉक हूँ कि कृषा चेंज हो रही है। तो तभी वो हंसते, उसका हस्बैंड कहता है ये तो अच्छी बात है ना कि कृषा चेंज हो रही है, कोई उसे चेंज कर रहा है। तो वो कहती है कृषा चेंज किसी के लिए नहीं होती है। तभी तो मैं शॉक्ड हूँ कि कृषा चेंज कैसे हो रही है। वेल ये सब चीज़ें हम बाद में करते हैं, मुझे मेरे बेबी को खाना खिलाने जाना है। तो कहती है कि अरे मैं तो बात ही नहीं कर रहा था, ये तो ऐसे बोल के चली गई जैसे कि मैंने इसको इन्वॉल्व करके रखा था।
हद है, मतलब वाइफ से तो कोई कभी जीत ही नहीं सकता है। ये बोल के उसके हस्बैंड भी चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी आहना रहती है वो कृषा को बोलती है, अरे पापा तुम क्या केक ही खाती रहोगी, इतने से केक को खाने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो। और वो उसे पूरे तरीके से खिलाती है। फिर उसके जो यहाँ पे लिप्स के वहाँ पर केक लगा रहता है, तो आहना उस केक को देख रही रहती है। फिर वो आजू बाजू देखती है, कोई भी नहीं रहता है। और जो वहाँ का जो कैब ड्राइवर रहता है वो भी कहीं दूर गया रहता है, मतलब काम करने के लिए। उसे पता रहता है ना कि अब तो टाइम ही लगेगा, तो वो कुछ वहाँ आगे वागे कहीं घूमने गया रहता है। और आहना ने कहा था कि वो उसे फ़ोन करके बुला लेगी कैब ड्राइवर को, इसलिए वो चला जाता है। तो यहाँ पर आजू बाजू कोई भी नहीं रहता है। सुबह का टाइम रहता है, 9 बजे के करीब। जोधपुर में थोड़ा सा शांति रहती है, क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा शांत वाला रहता है, तो कोई भी नहीं रहता है। तो आहना एकदम से कृषा के लिप को किस कर देती है, और बहुत लाइट किस करती है, क्योंकि उसे वो केक खाना रहता है। लेकिन जो केक कृषा के लिप्स पे लगा रहता है वो एकदम से खा लेती है। कृषा तो अपने नींद से उठती है, बोलती है ये क्या हरकत है। आहना तो कहती है तुम्हारा केक लगा हुआ था तो मैंने खा लिया। आहना कहती है, तो भी कृषा कहती है तुम टिश्यू पेपर से पोंछ सकती थी, और तुम्हें केक खाना था तो यह रखा था, ये क्या हरकत है। तो कहती है क्या हरकत है, मतलब क्या, क्यों, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती हूँ, क्या मेरा किस करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है आना। कृषा बोलो ना, क्या मेरा किस तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। कृषा जो होती है वो थोड़ा पीछे पीछे हो रही रहती है, फिर वो बहुत पीछे चली जाती है, एक पत्थर से उसका पैर रहता है, गिरने ही वाली रहती है। हमेशा से आहना गिरती थी, कृषा उसे बचाती थी। आज पहली बार कृषा गिर रही थी, आहना उसे जोर से खींचती है, और उसके बाल जो उसके फेस के सामने आ जाते हैं, क्योंकि अब उसने मतलब आज बाल खुले रहते हैं कृषा के। उसके बालों को साइड करती है और केक का एक बाइट लेती है, उसके चिक्स पे लगाती है, और चिक्स पे वो उसके चिक्स पे केक लगाकर वो केक को खा रही रहती है। कृषा तो इस तरीके का मतलब देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। वो आहना को अपने से दूर कर रही रहती है, पर वो दूर कर भी नहीं पा रही रहती, क्योंकि उसे उसका इस तरीके से केक खाना भी अच्छा लग रहा था। फिर वो केक को दूसरे चिक्स पे लगाती है और वहाँ से खाती है, और बोलती है बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पे कृषा की लंबी लंबी सांसें हो रही थी, उसकी सांसें बढ़ती जा रही थी। फिर वो इतना सा केक की क्रीम लेती है और कृषा के लिप पे लगा रही रहती है। कृषा बस अपनी आंखों से आहना को देख रही रहती है और उसकी हरकतें देख रही रहती है। वो बहुत अपनी हार्ट बीट उसकी इतनी बढ़ रही रहती है कि अपनी वो हार्ट बीट को समझे, या कृषा को रोके, आहना को रोके, या वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता है। तो वो पूरा क्रीम उसके लिप पे लगाती है और बोलती है, क्या अब मैं खा सकती हूँ। कृषा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो आहना समझ जाती कि यस, उसका आंसर यस है। अगर उसे रोकना होता तो वो कब का रोक चुकी होती। और ये बोल के वो उसके लिप को खा रही रहती है। अभी तक तो वो पूरा का पूरा जो क्रीम उसने उसके लिप पे लगाया रहता है, वो उसको पूरी वाइप आउट कर रही रहती है, मतलब टच करके खा रही रहती है, वाइप आउट कर रही रहती है, बहुत अच्छे से वाइप आउट करती रहती है, थोड़ा और कर रही रहती है, थोड़ा और जोश में कर रही रहती है, थोड़ा और करती जाती है। फिर यहाँ पे कृषा भी अपनी चीज़ों को छोड़ देती है, और वो भी दोनों लिप किस, वो दोनों इतने डीपली लिप किस करे जा रहे थे, उन्हें ही समझ में नहीं आता। जैसे पता नहीं क्या तड़प है दोनों के अंदर, या क्या है। यहाँ पे आहना किस करे जा रही रहती है, वहां से वो कृषा भी उसे किस करे जा रही रहती है। दोनों एक दूसरे को लिप किस बहुत डीपली तरीके से करे जा रहे रहते हैं। आखिर वो केक खा रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। और उनकी किसेस डीपर 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 हुए जा रहे थे। करीब 5 मिनट तक दोनों केस करने के बाद एकदम से कृषा को होश आता है कि वो क्या कर रही है। तो वो आहना को एकदम से बैक करके बोलती है, कृषा, आहना क्या कर रही हो तुम। तो वो कहती है, जो भी कर रही हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तो वो कहती नहीं, और पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा बर्थडे है। तो वो कहती है, क्यों, हम जिससे प्यार करते हैं उसके बर्थडे के बारे में तो हम पता कर ही लेते हैं। कृषा एकदम से शॉकिंग नज़र से देख के बोलती है, प्यार, कब हो गया, किससे हुआ, क्या हो गया, क्या बोल रही हो तुम। तो आहना अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हुए बोलती है, यस,
प्यार मुझे हुआ है, तुमसे हुआ है, अभी हुआ है और बेपनाह हुआ है। Tisha, I love you and I want to spend my rest of life with you. त्रिशा शॉकिंग तरीके से देख रही रहती है और आहाना को बोलती है, तुम बेवकूफ हो क्या? प्यार कुछ नहीं होता है। दुनिया का सबसे खराब चीज़ है प्यार। अगर अपनी ज़िंदगी को खुश रखना चाहती हो तो ये मोहब्बत वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, और मेरे साइड से कुछ भी नहीं है। ओके, आई एम क्लियरिंग यू राइट नाउ, नाउ जस्ट लीव मी अलोन। ये बोलकर कृषा वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर एक टैक्सी को रोकती है। वो वहाँ टैक्सी पे बैठती है, वहाँ से वो चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं होता है क्या। आहाना का तो दिल टूट गया है। कृषा ने ऐसा क्यों बोला, क्या सारी उलझन है, ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।